Okay, hello, good morning to all. In today's session, we will discuss about difference between load-bearing structure and frame structure. We have already discussed in previous lecture what is load-bearing structure, what is frame structure, what is composite structure. So, we will start today's session. Okay, फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे व्हाट इज लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर. In load bearing structure, each wall is structural member and weight of slab is carried by the walls and transferred to the foundation. In frame structure, the weight of slab is carried by the beams. The weight of beams are carried by the columns which support them. The columns have footings to spread the load over a greater area at the foundation level. And what is composite structure? The combination of load bearing structure and frame structure, it is called as a composite structure. इन पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी. लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर का मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगी एंड डायग्राम के थ्रू फिर से मैं आपको एक बार बताऊंगी कि व्हाट इज लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर. So I will see you all the diagram of load bearing structure, frame structure, details of footings. Okay, so this is the load bearing structure diagram. क्या है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में? ये पूरा सेक्शन है. सबसे पहले तो ये सेक्शन है. सेक्शन का मतलब क्या है? सेक्शन का मतलब जैसे बिल्डिंग को टॉप टू बॉटम. इन बिल्डिंग व्हाट इज एट द मोस्ट ऑफ टॉप? तो टॉप पे क्या रहता है? पैरापीट वॉल, बराबर. उसके नीचे स्लैब, मतलब आपका टेरेस. स्लैब, स्लैब के नीचे वॉल. अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है तो मैं अभी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ. वॉल के नीचे फ्लोरिंग. ओके, फ्लोरिंग मतलब प्लिंथ. एंड देन ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल के नीचे बिलो द ग्राउंड लेवल फाउंडेशन. ओके, तो टॉप टू बॉटम अगर बिल्डिंग के बीच में से बिल्डिंग को अगर कट करना है, कट करने के बाद आपको क्या क्या दिखेगा? बिल्डिंग को कट करते हैं, सपोज बिल्डिंग को बीच में से कट करने के बाद आपको क्या दिख रहा है? जैसे बिल्डिंग को हम कट करेंगे, पैरापीट वॉल को हम कट करेंगे तो क्या दिखेगा? पैरापीट वॉल कौन से मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं? सपोज हम अभी बात करेंगे ब्रिक मैसनरी से. हाँ, it will be structured, it will be construct as a stone masonry as well brick masonry, but हम अभी बात कर रहे हैं ब्रिक मैसनरी से. तो पैरापीट वॉल को अगर मैंने कट किया तो मुझे क्या दिखेगा? ब्रिक्स, कट की हुई ब्रिक्स. ओके, उसके बाद मैं स्लैब को कट कर रही हूँ तो मुझे क्या दिखेगा? स्लैब. यहाँ पर आपको ये दिख रहा है. स्लैब को अगर मैं कट कर रही हूँ तो आपको आरसीसी दिखेगा. आरसीसी मीन्स स्टील प्लस कंक्रीट. ठीक है, तो ये पूरा स्टील प्लस कंक्रीट आरसीसी का सिंबल है, कट किया हुआ आरसीसी. ठीक है, उसके बाद ये वॉल है. वॉल को अगर मैं कट करती हूँ तो उसका सिंबल ये ब्रिक मैसनरी है. ब्रिक मैसनरी का सिंबल ऐसे दिखेगा. ओके, उसके बाद क्या है? टाइल्स. टाइल्स को अगर मैं कट करती हूँ, ड्राइंग में अगर कट की हुई टाइल्स को कैसे दिखाऊंगी? दिस. ओके, दिख रहा है ना आपको कट किया हुआ टाइल्स? उसका ये सिंबल है, उसकी ये साइन है. ये सब आप कहाँ पे पढ़ेंगे? इन नेक्स्ट सेम बीपीडी में, बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. सेक्शन कैसे निकालना है, ये जैसे सेक्शन निकाला हुआ है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का, इसका डायग्राम आप पूरा
कहाँ पे बनाएंगे? इन नेक्स्ट सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर में बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग में। उसमें आपको पूरा डिटेलिंग से ड्राइंग करना पड़ेगा। मतलब उसमें आपको ये सिंबल्स भी आएंगे कि कट किए हुए आरसीसी को दिखाना है। कट किया हुआ आरसीसी कैसे दिखेगा? कट की हुई ब्रिक कैसे दिखाएंगे? टाइल्स अगर कट की हुई है तो उसका सिंबल क्या है? तो ये सारे उसके सिंबल्स, जैसे ये पीसीसी है, पीसीसी अगर कट किया मैंने तो कट करने के बाद पीसीसी कैसे दिखेगा, तो उसका सिंबल क्या है, वो आप पूरा पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1, लेकिन इन 4th सेमेस्टर बीपीडी सब्जेक्ट में। ओके, अभी सिर्फ आपको क्या देखना है, ये सेक्शन है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का। अगर मैं बिल्डिंग को बीच में से कट करती हूँ तो मुझे क्या क्या कैसे दिखाई देंगी पूरी बिल्डिंग, ये अभी आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो ये आपको अभी इतना समझना है कि कोई भी बिल्डिंग का अगर सेक्शन निकालना है तो सबसे पहले तो सेक्शन क्या रहता है, सेक्शन ऑफ एनी बिल्डिंग, सेक्शन ऑफ फाउंडेशन, सेक्शन ऑफ फुटिंग्स। सेक्शन मीन्स डिटेलिंग। अगर जब तक आप सेक्शन ड्रॉ नहीं करते हैं आपको उसका डिटेलिंग समझ में नहीं आएगा। मतलब उसमें कौन कौन से डिटेलिंग है, स्ट्रक्चरल के डिटेलिंग्स अगर आपको निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास सेक्शन होगा वो बिल्डिंग का या वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का अगर सेक्शन होगा तभी आप पूरा डिटेलिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ सेक्शन, सेक्शन का मतलब आपको समझ में आया। उसके बाद अभी ये डायग्राम जो है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर का क्या है, टॉप टू बॉटम पूरा मुझे इसमें डिटेलिंग दिखाना है। तो मैं कैसे दिखाऊंगी? थ्रू द सेक्शन। अभी टॉप में क्या है, यहाँ पर टॉप में है सबसे पहले, मतलब जैसे मैं बिल्डिंग को बीच में से कट कर रही हूँ, सेक्शन का मतलब ही है कि पूरी आपको डिटेलिंग लेनी है। कैसे लेंगे? जब तक बिल्डिंग को आपको ऐसा एज्यूम करना है, सच में रियल में कोई बिल्डिंग कट करने के लिए नहीं जाना है, आपको एज्यूम करना है कि यहाँ से मैं अगर लॉन्जिट्यूनल अगर बिल्डिंग को कट कर रहा हूँ तो उसमें से मुझे क्या क्या डिटेलिंग मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पे लॉन्जिट्यूनल बिल्डिंग को कट किया है, कट कर मतलब वो इमेज किया है, इमेज करने के बाद वहाँ पे आपको क्या क्या डिटेलिंग मिलेंगी। तो पहले स्लैब कट होगा, टॉप टू बॉटम हम बात करेंगे। टॉप में क्या रहता है, बिल्डिंग का स्लैब। ओके, स्लैब के बाद स्लैब के नीचे क्या रहता है, वॉल। ओके, तो वो भी कट हो गई। तो वॉल के बाद फिर नीचे क्या कट होगा, फ्लोरिंग। ओके, फ्लोर के बाद फिर नीचे क्या कट होगा, प्लिंथ। प्लिंथ के बाद फिर ग्राउंड लेवल, ये है पूरा। एंड ग्राउंड लेवल के बाद बिलो द ग्राउंड लेवल क्या कट होगा, फाउंडेशन। ये ग्राउंड लेवल के नीचे पूरा फाउंडेशन है। ओके, जिसको हम सब स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। क्या है पूरा, ये फाउंडेशन, फुटिंग्स। एंड दिस इज पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का पूरा पीसीसी, मतलब उन्होंने फाउंडेशन में पूरा डिटेलिंग दिखाया है। और एक मैं डायग्राम दिखाती हूँ जिसमें बहुत डिटेल में दिए हैं। ये रहा, ये जो डायग्राम है, हाँ, और ये जो डायग्राम है अभी मैंने जो डिस्कस किया वो पूरा आपके बुक में है। यूनिट नंबर 1 के मैंने कुछ पूरे पेजिस, यूनिट नंबर 1 के पेजिस मैंने आपको ग्रुप में शेयर किए हैं, उसमें ये डायग्राम ऑलरेडी है। और ये जो डायग्राम है, नेक्स्ट डायग्राम, तो उसमें ये पूरा डायग्राम मैंने बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग वो बुक में से लिया है। बिल्डिंग प्लानिंग एंड ड्राइंग जो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाला है जो सब्जेक्ट, उसमें की एक बुक में से मैंने ये पूरा डायग्राम लिया है। डायग्राम ऑफ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, सेक्शन ऑफ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, सेक्शन ऑफ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, टॉप टू बॉटम। अगर हम देखते हैं बिल्डिंग को अगर हमने कट किया तो वो अगर हम इमेज करते हैं तो कट करने के बाद क्या क्या डिटेलिंग्स आएंगे, सबसे पहले ये स्लैब। स्लैब को अगर कट करते हैं तो उसमें क्या क्या आपको मटेरियल दिखेंगे, कंक्रीट प्लस स्टील। तो ये उसका पूरा सिंबल आरसीसी का। स्लैब के नीचे क्या रहता है, इवन आप आपके घर पे भी बैठ के अगर देखते हैं कि स्लैब के नीचे अभी क्या है, आपके घर पे वॉल है, तो वॉल को अगर कट
करनी है तो कट करने के बाद वॉल कैसे दिखेंगी, दिस टाइप ऑफ पूरा, क्योंकि तो आपकी वॉल दिस टाइप में दिखेंगी। क्यों? क्योंकि ब्रिक मैसनरी है। वॉल कौन से मटेरियल से हम बनाते हैं, ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी। ये आपका पूरा ब्रिक मैसनरी का सिंबल है। ओके, यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो ब्रिक है वो ब्रिक मैसनरी से बनी है, क्योंकि सिंबल से मुझे समझ में आ रहा है। अब वॉल हो गई। वॉल के बाद क्या है, यहाँ पर एक डोर भी कट हो रहा है, 2 डोर भी कट हो रहे हैं। देखो, तो यहाँ पे सॉरी कट नहीं हो रहे हैं, एज इट इज उन्होंने दिखाया है डोर को। और ये वॉल में क्या कट हो रहा है, और एक विंडो कट हो रहा है। ओके, तो कट की हुई विंडो कैसे दिखेंगी, तो दिस टाइप। उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्लोर लेवल पे टाइल्स। टाइल्स अगर कट की हुई है मैंने तो कैसे दिखेगा, टाइल्स के बाद फिर पूरा यहाँ पर क्या आएगा, ये पूरे डिटेलिंग दिखाए है, देखो एरो भी लगाया है यहाँ पे। ये क्या है, पूरा फ्लोर टाइल्स। ओके, फ्लोर टाइल्स के बाद यहाँ पे लाइम कंक्रीट। लाइम कंक्रीट के बाद फिर ये क्या है, रबल सॉइलिंग। रबल सॉइलिंग के नीचे फिर क्या है, हार्ड मुरूम रहता है। मतलब ग्राउंड लेवल से फ्लोर के बीच में वो क्या क्या फील करेंगे। ओके, पुराण जिसको हम बोलते हैं ना, पुराण, तो टाइल्स ग्राउंड लेवल टू फ्लोर लेवल में वो क्या क्या पुराण करेंगे। सबसे पहले यहाँ से अगर हम बॉटम से अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हार्ड मुरूम मीन्स मिट्टी। मिट्टी के ऊपर फिर क्या डालेंगे, रबल सॉइलिंग मीन्स, रबल सॉइलिंग मीन्स रॉक, जिसको हम बोलते हैं वन टाइप ऑफ रॉक। ओके, उसके ऊपर फिर लाइम कंक्रीट। लाइम कंक्रीट डाला है, उसके ऊपर टाइल्स आ जाएगा। ओके, सो this is the section of load bearing structure. ओके, अभी डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या हो गया लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में, सिर्फ ये स्लैब का वेट कहाँ पे आ रहा है, वॉल के ऊपर, बराबर। और वॉल और पिलर, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि पिलर को हम क्या बोलेंगे, जो हम फ्रेम स्ट्रक्चर में जो जिसको हम कॉलम बोलते हैं, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में कॉलम्स नहीं रहते, पिलर रहते हैं। पिलर कौन से मटेरियल से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ब्रिक नहीं तो स्टोन। स्टोन से पूरा पिलर बनाया जाता है। सो स्लैब का जो वेट है वो पूरा वॉल के ऊपर आ रहा है। स्लैब एंड वॉल का जो वेट है वो पूरा फाउंडेशन के ऊपर आ रहा है। ये पूरा फाउंडेशन है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ फ्रेम स्ट्रक्चर। ये क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर, सेक्शन ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर। ये फ्रेम स्ट्रक्चर का पूरा सेक्शन है। ओके, अब फ्रेम स्ट्रक्चर में क्या है, फ्रेम स्ट्रक्चर में टॉप में क्या है, स्लैब। स्लैब का पूरा वेट कहाँ पर आ रहा है, बीम पे। ये रहा देखो बीम। ओके, स्लैब का पूरा वेट बीम पे आ रहा है। बीम एंड स्लैब का पूरा वेट कॉलम पे आ रहा है। एंड स्लैब, बीम एंड आरसीसी कॉलम का पूरा वेट कहाँ पे आ रहा है, फुटिंग्स। ये रहे फुटिंग्स, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। Below ground level it is called as a footings in frame structure, and below ground level it is called as a foundation in load bearing structure. That is the main difference between frame structure and load bearing structure. Okay, so फिर से मैं एक बार बता रही हूँ कि यहाँ पे आपने क्या देखा, ये फ्रेम स्ट्रक्चर का पूरा सेक्शन है। सेक्शन कैसे ड्रॉ किया जाता है, फिर से मैं एक बार प्रोसीजर बता रही हूँ आपको। बिल्डिंग को बीच में से हम कट करेंगे, लॉन्जिट्यूडनल हम कट करेंगे। मतलब ऐसे इमेजिन करना है आपको, बिल्डिंग को बीच में से मैंने कट किया, तो उसको फिर देख के आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कट हो जाएगा, स्लैब। ओके, स्लैब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पीसीसी से स्टार्ट करेंगे, फुटिंग से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, फुटिंग्स। ओके, पीसीसी
फुटिंग्स में ये क्या है, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसके ऊपर फिर फुटिंग्स, ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है, स्टील बार्स। बार्स मीन्स सरिये, मैंने पहले भी आपको बताया था, स्टील बार्स मीन्स स्टील के सरिये। और यहाँ पे ये क्या है, कंक्रीटिंग, पूरा यहाँ पे साइड में कंक्रीटिंग है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, पूरा फुटिंग्स। ये ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के ऊपर बोल्डर्स, डबल सॉलिंग, अभी हमने देखा ना, डबल सॉलिंग, मुरूम, हार्ड मुरूम, हार्ड मुरूम के ऊपर रबल सॉलिंग, रबल सॉलिंग के ऊपर फिर लाइम कंक्रीट एंड देन पूरा टाइल्स, ओके। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, कॉलम्स, आरसीसी कॉलम्स, उसके ऊपर ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक बीम एंड उसके ऊपर स्लैब। अगर यहाँ पर पैरापिट वॉल रहती थी तो उसका भी सेक्शन आ जाता था। तो पूरा डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिटेलिंग्स ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर और सेक्शन ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर। पीसीसी मीन्स प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ओके। सो ये क्या है, सेक्शन ऑफ वॉल फुटिंग। वॉल फुटिंग्स किस में आएगा, वॉल फुटिंग्स आएगा लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में। ये पूरा ऊपर ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर पूरा वॉल जा रहा है, देखो। और ये बिलो ग्राउंड लेवल पूरा स्टेप फुटिंग उन्होंने दिखाया है। और ये जो सिंबल है हैचिस के, आपको दिख रहा है हैचिस के सिंबल, तो वो क्या मेंशन कर रहा है, यहाँ पे ब्रिक मैसनरी है। हैचिस का जो सिंबल है उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिक मैसनरी। ब्रिक वहाँ पे कट की हुई ब्रिक आपको ड्रॉ करना है तो आपको हैचिस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो बिलो ग्राउंड लेवल ये पूरा डेप्थ भी दिखाई है, देखो 1100 mm में है ये। बिलो द ग्राउंड लेवल द डेप्थ इज 1100 mm, ओके। तो ग्राउंड लेवल के नीचे उन्होंने कितना एक्सकावेशन किया, 1.1 मीटर और 1100 mm, ओके। मैं यहाँ पे मीटर में बोलूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है mm में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मीटर में बताऊंगी। बिलो ग्राउंड लेवल उन्होंने एक्सकावेशन किया है 1.1 मीटर का, जिसमें से पीसीसी की डेप्थ कितनी है, 0.25 मीटर। उसके ऊपर फिर उन्होंने फुटिंग्स स्टार्ट कर दिए हैं। फुटिंग्स मीन्स पूरा फाउंडेशन, मतलब यहाँ पे अलग अलग स्टेप फुटिंग्स में उन्होंने दिखाया है, डेप्थ भी दिया है 100 mm, 200 mm, 200 mm एंड 350 mm, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने विड्थ नहीं दी, ये क्या मेंशन कर रहा है, डेप्थ, डेप्थ एंड ये विड्थ, ये विड्थ है, ये डेप्थ है। एंड ये पूरा जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, पूरा डायग्राम आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, सेक्शन ऑफ wall footing, section of wall footings. In generally in load bearing structure, above plinth level, ये PL क्या है, PL means plinth level, above the plinth level wall thickness is, ये क्या है, ये wall है, wall thickness is 0.3 meter, it is a standard thickness, okay। जनरली प्लिंथ लेवल के ऊपर जो वॉल रहती है इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, उसकी थिकनेस कितनी रहती है, 0.3 मीटर, मतलब ये थिकनेस है उसकी 0.3 मीटर, ओके। बिलो द प्लिंथ लेवल ये जो वॉल है वो कितनी होंगी, सपोज 0.4 मीटर, क्योंकि इससे ये ज़्यादा दिखाई दे रही है, ओके। ये कितना हो सकता है, 0.5 मीटर, ये 0.6 मीटर, ये 0.7 मीटर एंड PCC विल बी द 0.9 मीटर। ये पूरा जो मैंने अभी आपको बताया ये विड्थ में बता रही हूँ, ओके। विड्थ ऑफ PCC इज 0.9 मीटर, मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है, 1 मीटर भी हो सकता है। यहाँ पे मैं सपोज आपको बोल रही हूँ 0.9 मीटर है, लेकिन सिर्फ ये जो प्लिंथ लेवल के ऊपर जो वॉल थिकनेस रहती है वो 0.3 मीटर रहती है, वो स्टैंडर्ड है। इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर वॉल थिकनेस इज 0.3 मीटर एंड इन फ्रेम स्ट्रक्चर wall thickness is 0.23 मीटर।
यहाँ पे ऊपर आप जो ये वॉल देखेंगे 0.23, वॉल मीन्स कॉलम, कॉलम का जो थिकनेस कितना रहता है 0.23 मीटर। देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है 0.23 मीटर। ओके, तो ये मेन डिफरेंस एक ये भी है। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। आप एक बार और डायग्राम देखो और टेंशन मत लो, कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कभी भी कॉल करके भी पूछ सकते हैं। डायग्राम ऑफ लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, और ये सेक्शन है, पूरे सेक्शन अभी एकदम से आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट सेम में आपको जो सब्जेक्ट आने वाला है उसमें पूरा डिटेलिंग आएगा सेक्शन का। तो यहाँ पर आपको इतना डिटेल में नहीं समझ में आएगा, फिर भी समझने की कोशिश करो, लेकिन मैंने ऑलरेडी सब डिस्क्राइब किया है। लगा तो एक बार कॉल करके पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो समझने की कोशिश करो, लेकिन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर और फ्रेम स्ट्रक्चर में पूरा क्या डिफरेंस है। फ्रेम स्ट्रक्चर में पूरे फुटिंग्स आपको अलग ही दिखाई देंगे। फुटिंग्स में क्या है, फुटिंग्स मीन्स बिलो द ग्राउंड लेवल क्या है, पूरा कंक्रीट प्लस स्टील, उसमें स्टील के बार आपको दिखाई देंगे, उसमें कॉलम दिखाई देगा, वॉल नहीं आते उसमें बीम भी दिखाई देगा। एंड इन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर ये जो फुटिंग है, फाउंडेशन जिसको हम बोल रहे हैं बिलो द ग्राउंड लेवल, तो उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें स्टील बार्स नहीं है, ये क्या है ब्रिक मैसनरी नहीं तो स्टोन मैसनरी है। और यहाँ पे कोई कॉलम्स नहीं रहते, पिलर्स रहते हैं, वॉल रहते हैं और पिलर रहते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश कीजिए, और उसमें भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर से पूछो। ये मैंने सेपरेट वॉल का ही सिर्फ सेक्शन आपको दिखाया, फुटिंग का ही सिर्फ सेक्शन दिखाया, ताकि आपको और जो है टर्म्स क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम कल क्या अभी डिस्कस करेंगे, कल मैं ये पूरा सेक्शन ऑफ फुटिंग्स भी आपको दिखाऊंगी, उसमें आपको सेक्शन दिया है और उसके ऊपर ये प्लान दिया है। ओके, बाय, थैंक यू।